हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और एग्जाम्स भी देने हैं। तो बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि हम आजकल आपकी टेक्स्ट बुक लेसन्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल भी सीख रहे हैं। तो आज का जो जीवन कौशल हम सीखने जा रहे हैं वह है जेंडर सेंसिटाइजेशन मतलब लिंग संवेदीकरण। तो बच्चों, ये एक नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आपने अपने पिछले चैप्टर हुतुतु में भी पढ़ा है। कैसे लड़कियों को उनके राइट्स पता होने चाहिए, हमें लड़कियों को महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा काम करना है, हमें लड़का लड़की को एक समान मानना है, व लड़कियों को ज़रूर 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 पढ़ाना है। तो बच्चों, आज हम इस लाइफ स्किल के बारे में ही आगे और सीखेंगे। तो अब आप ये बताइए, आपकी लाइफ में सबसे पहली महिला, सबसे पहली फीमेल कौन थी या कौन है? ऑब्वियसली हमारी माँ। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, हमारी माँ ही हमें पालती है। तो जब हम आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है। तो सबसे पहली महिला हमारे जीवन में, फर्स्ट फीमेल इन अवर लाइफ इज अवर मदर। तो हमारी माँ का, इस महिला का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारी माँ, मेरी माँ मेरा आदर्श, माय मदर इज माय आइडियल। क्यों? अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी माँ आपके साथ ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा? हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, घर संभालती है, आपको पढ़ाती भी है, समय से आपको स्कूल भेजती है, जब आप स्कूल से आते हैं आपके कपड़े चेंज करवाती है, आपके लिए बुक्स अरेंज करती है, बहुत सारी काम आपकी माँ ही करती है। तो बच्चों, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरी माँ मेरा आदर्श है। हम अपनी माँ के बिना, इस इम्पॉर्टेंट फीमेल के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब आप ये बताइए कि जब आपकी माँ आपके लिए इतना काम करती है तो आपकी क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स योर मदर? आपकी माँ के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्प योर मदर इन हर वर्क। अपनी माँ की उनके काम में मदद कीजिए, और यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। जैसे आपकी मम्मी बर्तन साफ कर रही हैं तो आप बर्तन पोंछ दीजिए, उनकी बर्तन साफ करने में मदद कीजिए। आपकी मम्मी कपड़े धो रही हैं तो आप उस काम में उनकी हेल्प कीजिए। सबसे ज़रूरी जो आप कर सकते हैं वह है कि हम खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौने फैला देते हैं, या जब अलमीरा में से कपड़े निकालते हैं तो कपड़े गिरा देते हैं। तो आप यह काम कर सकते हैं, अपना बिस्तर लगाइए, घर की साफ सफाई में उनकी मदद कीजिए, अपने खिलौने खुद समेटिए, अपनी किताबें, अपने कपड़े समय से अपनी जगह पर रख दीजिए। ठीक है? तो अब हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। लड़का लड़की एक समान है। तो बच्चों, पहले के ज़माने में, बहुत पहले के समय में, लड़कियों को लड़कों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। लड़कियों को यही समझा जाता था कि वह घर के काम करने के लिए बनी है, और लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था और उन्हीं को बाहर की दुनिया में कार्य करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में लड़का लड़की एक समान ही माने जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाने के कानून भी बनाए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लड़की को स्कूल भेजिए। यह कहा जाता है कि यदि हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक ही व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, पर यदि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो हम एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब लड़की अपना परिवार बनाएगी तो वह उस पूरे परिवार की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसीलिए मैंने कहा कि आज की फील्ड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। आप कोई भी फील्ड सोच लीजिए, आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, आप ब्यूटिशियन में देख लीजिए, किस जासूसी में देख लीजिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पायलट, बस ड्राइवर, किसी भी फील्ड में, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, एक्टर, एक्ट्रेस, सब फील्ड्स में आपको लड़कियां लड़कों के बराबर ही मिलेंगी। इनफैक्ट बहुत फील्ड्स तो ऐसे हैं जहां लड़कियां लड़कों से भी आगे निकली हुई हैं।
तो अब हम देखते हैं फेमस वुमेन पर्सनालिटीज, प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सेल किया और उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चित्र है गुंजन सक्सेना, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट। इनके व्यक्तित्व पर अभी एक मूवी भी बनी थी गुंजन सक्सेना के नाम से, जो बहुत ही फेमस हुई थी। सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके लिए भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर इज कल्पना चावला, फर्स्ट वुमेन टू गो इन द स्पेस। नेक्स्ट इज पीटी उषा, फेमस एथलीट। नाउ यू कैन सी किरण बेदी, फेमस पुलिस ऑफिसर। मदर टेरेसा आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐश्वर्या राय, फॉर्मर मिस वर्ल्ड एंड अ फेमस एक्ट्रेस। सो बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर महिलाओं ने कार्य ना किया हो या वो नहीं कर सकती। तो आज की हमारी लाइफ स्किल थी जेंडर सेंसिटाइजेशन, महिला सशक्तिकरण, लिंग संवेदीकरण पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।